अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, अब अगर आपके पास कभी बेस मेंशन नहीं भी है तो इसका मतलब है कि वो बेस 10 होगा। ठीक है, यानी अगर कोई रिटर्न नहीं है तो उसकी बेस हम एज्यूम कर लेंगे कि वो 10 ही है। हम इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 10 टू द पावर 2 आपके पास 100 होता है, और इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है कि ये जो बेस है वो यहाँ पे आ जाती है, और बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि 10 होगी बेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉग का। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लॉग ऑफ 5, 6, 7 अगर हो, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो आपके पास नंबर्स ऑफ डिजिट होते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट, यहाँ पे तो अब डेसिमल है नहीं, लेकिन अगर इसके बाद कोई पॉइंट्स भी होते तो ये आपके पास विदाउट डेसिमल पार्ट वाला नंबर होगा। तो ये जो आपके पास पार्ट होगा डिजिट्स का, इसमें से हमने 1 माइनस कर देना है। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा होता है जो 1 से लेस है, तो 1 से लेस कौन से नंबर्स होते हैं, जो जीरोज में होते हैं। ठीक है, तो उनमें हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखें 0.0123 है, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये देखें कि डेसिमल पॉइंट ये है और नॉन जीरो डिजिट ये है। ठीक है, तो इसके दरमियान जितने जीरोज आ रहे हैं हमने वो काउंट कर लेने हैं, तो वो आपके पास है ओनली 1। ठीक है, 1 ही जीरो है यहाँ पे, तो उसमें हमने 1 प्लस कर देना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके पास जितने नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान वाले जीरोज हैं आपने वो काउंट करने हैं, और उसमें आपने 1 प्लस कर देना है। ठीक है, ये दोनों केसेस आपने याद रखने हैं कि जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो आपने क्या करना है कि जो डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट वाली साइड पे, उसमें से 1 माइनस कर देना है, और जब आपके पास नंबर 1 से लेस होगा डेसिमल पॉइंट और कोई भी जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके दरमियान जितने ज़ीरोज़ हैं वो काउंट कर लेने हैं, और उसमें आपने 1 प्लस कर देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ पे देखें कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम इसका सोल्यूशन ना देखें, अब देखें लॉग ऑफ 725 है, तो अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं कोई, तो इट मीन्स कि ये आपके पास 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसमें से आपने 1 माइनस कर देना। अब नंबर ये आपके पास 1 से बड़ा है तो जस्ट हम फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे कि 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है लॉग ऑफ 9.87। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखें कि ये नंबर 1 से बड़ा है, इट मीन्स कि पॉइंट से इस तरफ कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, तो जब आप 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसमें हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे, यानी कि अब हम जीरोस काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट और कोई भी जो नॉन ज़ीरो नंबर है। अब देखें पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3। अब हमने 3 में 1 प्लस कर देना है। ठीक है, माइनस ऑफ 3 + 1, ये हमारा फॉर्मूला था कि जितने भी जीरोज़ हैं, ठीक है, उसमें हमने 1 प्लस कर देना है, तो ये माइनस ऑफ 3 + 1 आपके पास 4 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 0.54 है, ठीक है, नंबर 1 से लेस है। अब हमने काउंट करना है कि कितने जीरोज़ हैं पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान। तो अब देखें कि पॉइंट के इस तरफ कोई भी ज़ीरो नहीं है। ईजी वर्डिंग में आप यही याद रख सकते हैं कि पॉइंट के इस तरफ जितने जीरोज़ हैं उसमें 1 प्लस कर देना है। ठीक है, और बाहर आपने ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा देना। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो जाएगा -0 + 1, तो ये आपके पास -0 + 1 जो होगा वो होगा -1। ठीक है, आपको समझ में आ गई। एक और बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स, पर्सनली जो मुझे मेथड इजी लगता है वो ये है कि लॉग है आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, और फिर जो 10 की पावर आएगी वही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। आप देखें जैसे हम इसमें 725 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 7.25 × 10⁻²। ठीक है, हमने ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट्स जब मूव कराया तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट 2 आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक भी 2 होगा। इसी तरह 9.87 आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 0 है, कोई डेसिमल पॉइंट मूव नहीं कराया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। यहाँ पे भी अब देखेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स मूव कराएंगे तो ये -4 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे भी आप जस्ट 1 डिजिट मूव कराएंगे तो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है कि जो डेसिमल पार्ट होता है लॉग का, और स्टूडेंट्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देखें लॉग ऑफ 5000, जब आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 3.698। तो जो आपके पास ये 3 के अलावा जो बाकी पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास 0.698, ये आपके पास मेंटीसा होता है। 3.45 का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका
इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इंटीग्रल पार्ट है इसका वो क्या है 13 और डेसिमल पार्ट क्या है 0.45, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, आप जिस तरह भी आपको इजी लगता है आप इसको साइंटिफिक में भी कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह भी देख सकते हैं कि डेसिमल पार्ट के जो इधर नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो अब 1 3 इसमें मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक आ गया 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, इनको आपने देखना है रो में, ठीक है, और 4 को आपने देखना है कॉलम में। ये रो होती है स्टूडेंट्स और ये कॉलम होता है। तो अब हम 13 की रो में देखते हैं और 4 के कॉलम में देखते हैं, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 1271। अब ये नंबर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मेंटीसा नहीं है, आपने इसमें मीन डिफरेंस भी ऐड करना होता है। अब मीन डिफरेंस क्या होता है कि अब आप देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा था। अब देखिए 4 के बाद नेक्स्ट नंबर था 5, तो अब आपने मीन डिफरेंस में 5 में देखना है और उसी रो में, ठीक है, 13 वाली रो में ही मीन डिफरेंस देखना है 16। तो अब हम 1271 में 16 जब ऐड करेंगे तो ये देखें कि अब आपके पास 1287 नंबर आ जाएगा और इसके साथ आपने हमेशा पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये हमेशा इस तरह आपने नहीं लिखना है, इसको 0.1287 में लिखना है। आपको पता है कि लॉग में जब भी आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक उसका डेसिमल पार्ट होता है। तो आपने क्या करना है कि जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो आप इसी तरह फाइंड कर लेंगे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक से फाइंड कर लेंगे और बाद में जो आपके पास नंबर आएगा मेंटीसा उसको आपने पॉइंट के बाद लिख देना है, तो ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू ऑफ लॉग आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो 10 की पावर होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। तो इसको जब हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया तो आपको वो आता है कि ये पॉइंट लास्ट में होता है, इसको हमने मूव करना होता है फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। जितने डिजिट्स वो मूव करता है वो 10 की पावर आ जाती है। अब इसमें भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5.928। अब एक डिजिट ही मूव कराया तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जब हमने 2 डिजिट्स मूव कराया तो 10 की पावर 2 हो गई, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। सेम यहाँ पे भी जब 4.9 किया तो ये 5 डिजिट्स मूव कराया था, नेगेटिव में होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक -5 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल सकता है यहाँ से कि कैरेक्टरिस्टिक जब हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 0.3 × 10⁻⁴ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट 43 है, इसमें कोई और नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कि हम इसको ज़ीरो में देखेंगे, ठीक है। यानी 43 तो हम यहाँ से देखेंगे और फिर तो 43 रो में आप देखेंगे ज़ीरो में, तो ये आपके पास आ जाएगा 6335। तो इट मीन्स कि आपका जो मेंटीसा होगा वो होगा 0.6335। मेंटीसा हो जाएगा 0.6335 और लास्ट पे आपने जो लॉग फाइंड करना है वो दोनों को ऐड कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए आप साइंटिफिक में लिख लेते हैं 5.79 × 10⁻² हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 2 और मेंटीसा के लिए हम लॉग टेबल देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 7 रो में और 9th कॉलम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 57 रो है और 9 कॉलम में आपके पास आ जाएगा 7627, ठीक है। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट नंबर होगा तो हम मीन डिफरेंस देखेंगे, अदरवाइज हमारे पास जो मेंटीसा आएगा वो हमारे पास यहीं पे आएगा 57 रो और 9th कॉलम में 7627। तो इसको हम लिखेंगे 0.7627। तो इसको हम लिखेंगे 0.7627 और लॉग जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको जब साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो कोई डिजिट मूव नहीं होगा, इट मीन्स कि ये आपके पास 10 की पावर 0 हो जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। और मेंटीसा के लिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे 19 रो में और 8 कॉलम में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गई 19 रो और 8 कॉलम में हमारे पास बनेगा
2967, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट नंबर देखना है, इसका नेक्स्ट नंबर है 2, तो अब हमने मीन डिफरेंस में 2 में देखना है इसी रो में, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। ये आप देखें मीन डिफरेंस में 2 में, ये देखें ये 2 में आपके पास आ रहा है और ये 19 में ही हमने देखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो 2967 में हमने 4 प्लस करके मैंटीसा लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2971। अब जस्ट इन करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है। सबसे पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो 8.76 और 10 रेज़ टू द पावर हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट्स मूव होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा -2। और मैंटीसा के लिए अब हम 87 रो में 6 कॉलम में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें 87 रो और ये हमारे पास आ गया 6 कॉलम, ठीक है। तो 6 कॉलम में और 87 रो में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा नंबर 9425, तो मैंटीसा आ जाएगा 0.9425। स्टूडेंट्स अब भी हमारे पास 0.047 है, इट मीन्स कि 47 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 47 को हम 0 में देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6721 मैंटीसा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 35 रो में 4 कॉलम में देखते हैं। ये 0 1 2 3 4 4 कॉलम में 35 रो में ये आपके पास आ गया मैंटीसा 0.5490। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3177, तो इसका करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा कि हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.177 और 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। आप इसका मैंटीसा चेक भी कर सकते हैं कि यही मैंटीसा आ जाएगा, यानी 0.5019। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक 1 था, मैंटीसा सेम है, इसके पार्ट्स में सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, बाकी आपके पास मैंटीसा सेम है, तो जस्ट जो फ़र्क आएगा वो करेक्टरिस्टिक पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी करेक्टरिस्टिक -2 हो जाएगा, तो ये -2 प्लस मैंटीसा आपके पास लॉग इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम क्या है? इन्वर्स ऑपरेशन है लॉगरिथम का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे कि जिसका हम लॉग फाइंड करते थे तो कोई नंबर आ जाता था, अब हम बताएंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसका हम लॉग फाइंड करते हैं तो आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्या होगा, आंसर गिवन है और आपने बताना है कि वो नंबर कौन सा है जिसका आपने लॉग फाइंड करना था। एंटी लॉगरिथम फाइंड करना भी बहुत ईजी है, इसका भी अपना टेबल है और मैथड भी मोस्टली उसी तरह का ही है। इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि इसमें से करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेट कर लेंगे। तो आपको पता है कि ये जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है और मैंटीसा इसका ये सेकंड पार्ट होता है डेसिमल के बाद वाला। अब हम क्या करेंगे कि एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.12 में देखेंगे 4 कॉलम में, ठीक है। तो अब ये देखेंगे 0.12 में हमने देखा 4 कॉलम में, तो ये आ गया 1330। अब इसका नेक्स्ट डिजिट है 5, तो इट मीन्स कि इसमें मीन डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो मीन डिफरेंस में हम देखेंगे इसका
0.12 रो में ही ये देखें मीन डिफरेंस 5 में आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स कि ये जो 1330 था अब हम 2 भी ऐड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1332। अब हमने ये देखना है नंबर तो अब हमारे पास आ गया कि इसमें डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास 1332 है तो मतलब कि पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, 1 पॉइंट आना चाहिए, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो आप इस रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट्स आगे पॉइंट यहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो रेफरेंस पोजीशन होती है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद वाली होती है, यहाँ पे ही हम पॉइंट लेके आते हैं। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक जितने नंबर होगा हम उतने नंबर आगे काउंट करके वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो एंटी लॉग जो आपके पास नंबर आएगा वो उस नंबर का ये आ जाएगा 133.2। अच्छा, एक और बात ये कि जब आपके पास मैंटीसा नेगेटिव में आ रहा होगा तो आप उसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे आप कि अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो आप इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 ले लें और उसको -2 और +2 ऐड करेंगे। यानी कि अगर आपके पास मैंटीसा पॉजिटिव है तब आपने कुछ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन अगर मैंटीसा नेगेटिव आ जाता है तो आप इससे नेक्स्ट नंबर लेके प्लस माइनस कर देंगे तो ये मैंटीसा आपके पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट के इस तरफ वाला पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैंटीसा हमारे पास कैसे आएगा, वो हमारे पास बेसिकली तो यही है 0.0065। ठीक है, लेकिन हम उसमें इसको एंटी लॉग टेबल में फाइंड करेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हम 0.00 में देखेंगे 6 कॉलम में। ठीक है, तो अब आप स्टूडेंट्स ये देखें 00 में हम 6 कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1014। ठीक है, तो 1014 में अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट भी गिवन है विच इज़ 5। तो अब हम 00 में ही मीन डिफरेंस में 5 में देखेंगे तो ये आप देखें यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 1015 आपके पास 1015। लेकिन जो एंटी लॉग आएगा वो हमारे पास कैसे आएगा, जब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये आपके पास नंबर आया है। अब रेफरेंस पोजीशन हमारे पास है 1.015। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता कोई 0 के अलावा तो हम इस पॉइंट को इस तरफ मूव कर देते, लेकिन अब कोई आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट की जगह ही डेसिमल पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, और मैंटीसा पार्ट हमारे पास है 0.192। इट मीन्स कि आपने 0.19 में देखना है, 1.19 रो में देखना है 2 कॉलम में। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि 0.19 और ये 0, 1 और 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 1556। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास इससे नेक्स्ट नंबर है या नहीं। तो 1.19 हमने देखा है कि 19 में 0.19 में 2 में देख लिया। अगर नेक्स्ट नंबर होता तो हम मीन डिफरेंस देखते, अभी नहीं है तो हम जस्ट यही नंबर कंसीडर करेंगे 1556। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास नंबर आ गया 1556। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो रेफरेंस पॉइंट ये है तो हमने 1 डिजिट मूव करना है तो आंसर आ जाएगा 15.56। ये नंबर आपके पास आ गया नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे 4 से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 4। तो ये आपके पास हो जाएगा -4 + 4 -3.434। तो अब स्टूडेंट देखें जब 4 माइनस करेंगे तो आपके पास मैंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा और ये मैंटीसा आ जाएगा। अब हम इसी को देखेंगे यानी 5-6 रो में देखेंगे, 0.56 रो में 6 कॉलम में, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स नंबर आ जाएगा 681। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 है यानी कि ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब ये देखें 3681 है और हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो इट मीन्स कि 3 और 0 हमारे पास लगेंगे तब ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा -4 सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये देखें अब 1 2 3 4 अब यहाँ पे -4 आएगा। आपने याद रखना कि जब माइनस होगा तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव कर। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम -2 + 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया और ये आपके पास आ गया मैंटीसा। अब हम 0.42 में 7 कॉलम में देखेंगे और फिर हम मीन डिफरेंस में भी देखेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मीन डिफरेंस ऐड करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अब स्टूडेंट्स -2 है कैरेक्टरिस्टिक तो इट मीन्स कि आपने इस तरफ मूव करना है।
तो रेफरेंस पॉइंट से आपने 2 डिजिट्स और आप मूव करना है। तो ये आपके पास हो गया 1 डिजिट और एक और डिजिट आपने मूव करना है, तो ये हो जाएगा 0.0, यानी कि ये देखें आप 1 डिजिट और 2 डिजिट मूव हो गया, -2 था तो 2 डिजिट मूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंटीसा पॉजिटिव है तो आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 4 है और मैंटीसा पार्ट है 0.3561। तो जस्ट अब आपने 0.35 रो में 6 कॉलम में देखना है। 0.35 में 6 कॉलम में आपके पास नंबर आ जाएगा 2270, ठीक है। अब 2270 आ गया और इसके बाद हमारे पास नंबर भी था विच वॉज 1। तो अब 1 में हमने मीन डिफरेंस में भी देखना है। तो स्टूडेंट्स आपने 0.35 रो में और 6 कॉलम में देखा तो 2270 आ गया, और फिर जब आपने मीन डिफरेंस में देखा तो नंबर आपका वहाँ पे 1 आया। तो 2270 में 1 ऐड कर देंगे तो 2271 आ जाएगा। अब लास्ट पे आपने जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स वो आप इस तरह लिखेंगे कि ये देखें रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, 4 डिजिट्स हमने मूव करना है। तो ये देखें 1 2 3 4, इट मीन्स कि 22710 हम साथ लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको भी पॉजिटिव करने के लिए -3 +3 कर लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक ये आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा मैंटीसा। और अब स्टूडेंट्स आपने 0.98 रो में देखना है, 1 कॉलम में देखना है और फिर 6 मीन डिफरेंस में भी देखना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 9585 आ जाएगा जब आप इसमें मीन डिफरेंस भी ऐड कर देंगे। अब आपने स्टूडेंट्स जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना है, तो वो देखें आप, ये रेफरेंस पॉइंट है तो हमने 2 और 0 लगाने होंगे, तब हमारे पास ये देखें 0.009585। और स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जब नेगेटिव होगा तो हम ज़ीरोज़ इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक तो हम इस तरफ लगाएंगे।